नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे, जिसका नाम है विद्यारंभ। विद्या ही आधुनिकता का मूल मंत्र होता है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करने वाले हैं अगले टॉपिक की, जिसका नाम आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, डिराइव्ड क्वांटिटीज, व्युत्पन्न मात्राएं। अब हम डिराइव्ड क्वांटिटीज शुरू करने जा रहे हैं। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज में क्या क्या पढ़ना है कुछ? Hello sir, today we learn about voltage, current and power in derived quantities. आइए चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। कुश, आर यू रेडी टू एक्सप्लेन इट? Yes sir, I am ready to explain these all topics. ओके, लेट्स स्टार्ट। आगे चलिए, आगे आता है हमारा पावर। पावर इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पावर इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म, पावर इज एन इम्पॉर्टेंट डिराइव्ड क्वांटिटी, जो कि किससे बनी है? वोल्टेज और करंट के मिश्रण से पावर बना है। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, ठीक है, तो पावर की डेफिनेशन क्या है? पावर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी एंड इज डिनोटेड बाय आइदर P और स्मॉल p। इफ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड ओवर अ सर्टेन लेंथ ऑफ अ टाइम, देन मान लीजिए कि कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने उपयोग की, कुछ समय के लिए हमने कुछ अमाउंट की एनर्जी उपयोग की, ठीक, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए। तो जो पावर कंज्यूम होगी, जो पावर कंज्यूम होगी वह कितने के बराबर होगी? तो वह कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वह ऐसे कैलकुलेट करेंगे, P इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम, पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी क्या है? W। एनर्जी को रिप्रेजेंट यहाँ से क्या कर रहे हैं? यहाँ पे एनर्जी को W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और T को टाइम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, P इक्वल्स टू dW अपॉन dt, वेयर dW क्या है? इज द चेंज इन एनर्जी, स्मॉल चेंज इन एनर्जी, स्मॉल चेंज इन एनर्जी, एंड dt इज द स्मॉल चेंज इन टाइम। वी कैन ऑल्सो राइट P इक्वल्स टू dW अपॉन dt और dW इंटू dQ अपॉन dt, dW अपॉन dQ इंटू dQ अपॉन dt। ऐसा इसलिए कि जो पावर हम इसलिए लिख रहे हैं। अच्छा, dq अपॉन dt क्या है? किसकी इक्वेशन है? dq अपॉन dt किसकी इक्वेशन है? करंट की इक्वेशन है। dq अपॉन dt, I इक्वल्स टू dq अपॉन dt। तो हमने क्या किया? करंट का इसमें मल्टीप्लीकेशन किया। क्यों? क्योंकि जैसे आप वोल्टेज डिफरेंस अप्लाइड करोगे तो उसमें क्या फ्लो होगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में क्या फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा। तो करंट का फ्लो तो हो रहा है, तो इसका मतलब सीधा से सीधा वोल्टेज और करंट का संबंध किससे है? पावर से है। तो इसलिए dW अपॉन dQ इंटू dQ अपॉन dt करेंगे, dW अपॉन dQ इंटू dQ अपॉन dt करेंगे, dW अपॉन dQ इंटू dQ अपॉन dt करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट, और जिसकी इकाई क्या होगी? वॉट। पावर की इकाई क्या होती है? वॉट। तो देखिए, एनर्जी इज मेजर्ड इन अ जूल, जे, टाइम इन अ सेकेंड, टाइम को हम क्या में? सेकेंड में करेंगे, एंड पावर को वॉट में, एनर्जी को जूल में, ध्यान रखना। बाय डेफिनेशन 1 watt इज द अमाउंट ऑफ पावर जनरेटेड व्हेन 1 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड। मतलब कि 1 वॉट की पावर जनरेट हुई, 1 वॉट की पावर जनरेट हुई कब? जब हमने 1 जूल एनर्जी को कंज्यूम किया 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी को जब हम कंज्यूम कर रहे हैं तो 1 वॉट पावर एनर्जी कंज्यूम हो रही है, 1 वॉट पावर की एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो यह थी हमारी पावर की डिस्क्रिप्शन। एक बार पढ़ लें। पावर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी एंड इज डिनोटेड बाय आइदर P और स्मॉल p। इफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड ओवर अ सर्टेन लेंथ ऑफ अ टाइम, देन P equals to energy upon time or W upon T। P equals to small dW upon small dt, where small dW is the change in energy and small dt is the change in time। We can also write P equals to dW upon dt equals to dW upon dQ into dQ upon dt। P equals to V into I। In watt, energy is measured in a joule, J, time is in second, S, and power in watt, W। By definition 1 watt is the amount of power generated when 1 joule or energy is consumed in 1 second। ठीक, तो यह
आज हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी वाला जो टॉपिक है वह कंप्लीट होता है। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसलिए यह कंप्लीट कराना आवश्यक था। इससे भागना मत, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भले ही 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हो, लेकिन यह 3 और 6 मार्क्स आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक, तो मैं क्वेश्चन आपको इस चैप्टर के एंडिंग में बताऊंगा, अभी नहीं। तो दोस्तों बने रहिए इस चैनल से। तो ठीक है दोस्तों, इसे कॉपी में नोट कर लें। ठीक, जैसा मैं शो कर रहा हूं आपको, एक बार मैं आपको अच्छे से शो कर देता हूं। दोस्तों लिख लीजिए इसे, मैं आपको एक बार फिर से शो कर रहा हूं डिराइव्ड क्वांटिटीज से। ठीक, चलिए लिखना शुरुआत करें। आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा लिखते समय। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, और दोस्तों अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप इसे लिख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप जब फील्ड पे काम करते हैं तो आपको इंग्लिश टर्म ही उपयोग में लानी पड़ती है, इंग्लिश में ही टेक्निकल लैंग्वेजेस का उपयोग किया जाता है। इसलिए दोस्तों आप भले ही हिंदी मीडियम से हो, लेकिन आपको अंग्रेजी लिखना अभी से शुरुआत करनी होगी। बात को समझिए, गंभीरता से लीजिए, नहीं तो कई बच्चों का केवल इसी कारण से कैंपस में सिलेक्शन नहीं हो पाता है कि वो टेक्निकल लैंग्वेज को भी इंग्लिश में कवर नहीं कर पाते। इसलिए ठीक है दोस्तों,